ये लोग भागते हुए दिख रहे हैं आपको? क्योंकि जो ट्रेन हाँ, तो मैं बता रही थी कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और ये था कि अभी यहाँ पर 8, 9, 10 को मजलिसें होती हैं। अभी मेरे मतलब वहीं पर मैं कल एक इनवाइट हुई, उनके सोयम की मजलिस है। तो मजलिसें होती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, मगर ऑफ़ कोर्स जिस तरह के अशरे वगैरह पाकिस्तान में होते हैं तो वो अलग ही है ना यार। वो तो वाइब भी बोलूँगी अब मैं, कि वो मुहर्रम का जो पूरा माहौल है वो वहीं पता लगता है। और फिर मेरे अपने घर की जो मजलिस होती है, जैसे 8 को मजलिस होती है हमारे, 23 मुहर्रम को मजलिस होती है हमारे, 28 सफ़र को मजलिस होती है हमारे। तो ये 3 दिन होती है और उस टाइम मतलब मुझे थोड़ा सा होगा कि यार मैं मिस करूँगी, मगर खैर अल्लाह ताला ने अगर इस यहाँ पर भी अदारी करने का मौका दिया है तो वो भी सबको नहीं मिलता, तो वो कर लेंगे। बाकी मुझे नहीं पता, अभी मैंने व्लॉग कंटिन्यू रखा हुआ ही है, मैं अपलोड करूँगी क्योंकि काफ़ी लोग मतलब मैंने देखा था जो मैंने पिछला व्लॉग डाला, इस व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, रैंडम व्लॉग्स और ये सब। तो मैंने सोचा कि अभी ये सीरीज़ रखते हैं क्योंकि मैं कहीं ऑफकोर्स मुहर्रम है तो मैं कहाँ ही जाऊँगी यार कुछ एक्सप्लोर करने, कुछ घूमने। तो लेकिन हाँ, एक और बात तो वो ये कि मेरा जाने का तो है मगर जुलाई में, और वो भी एंड ऑफ जुलाई, मीन्स सफ़र के भी एंड में, क्योंकि मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी है। तो इन सब वो सब करने के बाद जाऊँगी। एंड इट्स नॉट अबाउट घूमने मगर उनसे मिलने। एंड वो दूसरे हैं, मतलब न्यूरम्बर्ग की तरफ रहते हैं, मेरे कज़न हैं, तो वहाँ पर मेरा जाने का है इरादा। एंड देखते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। एक और घर आपको दिखाऊँगी जर्मनी में कैसा होता है घर और ये सब कुछ। तो इट वुड बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इज़ वेल, और आप लोग को भी पता लगेगा। एंड आप लोग जो भी मुझे मैसेज करते हैं कि बता दें, तो देखिए मैं सबको नहीं बता सकती हर एक चीज़, पूरी डिटेल्स और ये सब कुछ। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप बुक कर लें अपॉइंटमेंट। मैं डिटेल में बताती हूँ, और मैंने अभी परसों तरसों ही एक मीटिंग की थी और काफ़ी डिटेल में चीज़ें उन्हें बताई हैं, उन्हें समझ में भी आई हैं, और उन्हें काफ़ी मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो भी आपके आंसर्स होंगे, मैं क्वेश्चंस होंगे, मैं वहाँ पर आंसर करूँगी। मैं अलग से सबको डीएम में मैसेजेस नहीं कर सकती यार, यहाँ पर बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बिजी शेड्यूल इन दैट कि यार मुझे मेरी क्लासेस हैं, मेरी इस वीकेंड भी क्लासेस थी, उसके बाद मंडे टू वेडनेसडे मेरी क्लास, फिर आज थर्सडे है, तो फिर मैं कभी कुछ ऐसा काम वाम में लग जाती हूँ, फिर यहाँ पर भी चीज़ें करनी होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे इस सबको अलग अलग सबके क्वेश्चन के आंसर्स करना डीएम में। मैं एक मीटिंग करके आराम से हर चीज़ बता सकती हूँ कि ये आपका क्या चीज़ें हैं, अगर आपको कोई मसला हो रहा है मैं किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी सिचुएशन भी समझें, और आई होप कि आप लोग को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो। तो टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, दिस इज़ अनदर डे, और आज हो रही है एलमिनाओ में गर्मी। असल में आज हीट वेव का भी है कुछ दिनों आगे, वैसे तो आज भी 38 ही हो रहा है फील लाइक, तो ये भी हीट वेव से कम तो नहीं है। मैंने पाकिस्तान में पूछा था, मतलब कराची में भी फील लाइक 41 हो रहा था, तो हम लोग का मोरल सेम ही है आज का मौसम, जो वेदर है। और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा बहुत कुछ लेने के लिए, और वैसे तो काफ़ी बार दिखा भी चुकी हूँ, मगर बस का रास्ता दिखाती हूँ आज आप लोगों को, चीज़ें कुछ अलग दिखाती हूँ। एंड जो लेंगे आगे ग्रॉसरी बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। सही है, स्टे ट्यून्ड। और बस फिर हम लोगों ने बस ली थी, और फिर मैं जा रही थी यहाँ कॉफलैंड क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी। और वो जो सेटअप मैंने आप लोग को दिखाया था ना पिछले व्लॉग में, अब ये हट चुका था। तकरीबन 2 हफ्ते तो चला ही था ये सब कुछ, मतलब पूरा इवेंट इन लोगों का और सब कुछ ना। ये लोग भागते हुए दिख रहे हैं आपको? समझ रहे हो ना? क्योंकि जो ट्रेन है ना वो निकलने वाली है एयरपोर्ट के लिए, और जो लोग भागे हैं 2 मिनट है, अभी भी लोग भाग रहे हैं। तो हमारे कॉफरेंट में आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वाटरमेलन कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। यू सी दिस, कीवी है,
तो ये सब कुछ अभी आया है। फ्रूट्स आते हैं मगर बहुत बेकार आते हैं, मतलब मैंगो तो बहुत ही बेकार होते हैं, तो मैंगो को तो छोड़ ही दे बंदा, कैसा होता है। अब हमें लेने हैं आलू, और क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कीमा आलू बनाएंगे, तो कीमा आलू के लिए कीमा लेंगे और आलू लेंगे। और यहाँ पर मुझे मिला है इंसेक्ट बाइट हीलर, ठीक है, तो पता नहीं कैसा होता होगा, शायद मैं ले नहीं रही, मेरा वजह का है 10 यूरो का। ये यहाँ पर सारे ऑफ पे लगी हुई होती है चीज़ें। कॉन्फ्रेंस से आने के बाद मैंने जो है वो एक मीटिंग ली, क्योंकि वो मुझे लेनी थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी एक मजलिस में। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा अब्रप्ट लगा हो ब्लॉग, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी और सारा मैंने एक ही ब्लॉग में डाल दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मजलिस में गई थी, तो वहाँ पर किस तरीके से जर्मन बुक्स होती हैं, वो लोग डेढ़ डी 10 करके बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो ऐसा ईजी रहता है, फिर बच्चे याद रहता है कि यार अच्छा 10 सोफ़ा एंड दी बेड ऐसे करके ना। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, और फिर यहाँ पर था तबरुक बटा था, जो है वो जूस, और खाने में था ये पालक चिकन। एंड उसके बाद एक और मजलिस में गई थी 8 मुहर्रम को, वहाँ पर थी ये कीमा। तो बस मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया कि क्या क्या तबरुक और खाना होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। और अभी ज़रा मैं जूँ जा रही हूँ, आज है 9 मुहर्रम, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर जिस तरीके से मुहर्रम होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज ना, एक मिनट, तो आज ना सबील है यहाँ पर मेंसा पर 2 बजे। मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोग को लेके जाऊँगी। फिर कल भी मैं मजलिस में गई थी एक, मगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, थोड़ा लेट गई थी। और कल भी मजलिस है, मतलब 10 मुहर्रम को ही मजलिस है, तो वहाँ पर भी जाऊँगी। सो आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करती हूँ कि किस तरीके से यहाँ के मुहर्रम होते हैं और किस तरीके से सब होता है। एंड हेलो, एंड अभी मैं जा रही हूँ और बज रहे हैं 1:15 आई थिंक। अच्छा, कल मैंने ना फुल ब्लैक पहना था, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, तो फुल ब्लैक तो पहन ही नहीं सकती। कल पहना था और आज फिर मैंने ब्लू पहन लिया। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जा रही हूँ अभी सबील पे। शाम में मजलिस है वैसे यहाँ पर, कल भी है और शायद कल भी शायद लगती होगी सबील, आई डोंट नो अबाउट इट। सही है, तो फिर पहला मुहर्रम है मेरा यहाँ पर। मगर द फैक्ट इज़ मैं जो है वो पाकिस्तान के, मतलब कराची के मुहर्रम को बड़ा मिस कर रही हूँ। आई एम बैडली मिसिंग दिस। तो अब बस पहुँचकर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी तो होगी नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर कहाँ ही किसी को इतना पता होगा, मगर फिर भी आज़ादारी हर जगह होनी चाहिए, हर जगह चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो बस चलें, अब चलती मैं आप लोग को लेके। तो बस अब हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर इस थोड़ा सेटअप लगा था, तो छोटी सी सबील होती है, ऑफ कोर्स इतने कहाँ लोग हैं आपको पता है। जो बड़ी सिटीज़ है ना, जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, वहाँ पर तो जुलूस वगैरह भी निकलते हैं, तो वो अलग होता है। यहाँ पर अभी कम्युनिटी बढ़ रही है, और अभी औरतें भी कम हैं काफ़ी ना, हम लोग मिलाकर तकरीबन 10 to 12 होंगे, इतने नहीं है। मगर फिर भी वही वाली बात है कि आज़ादारी तो हर जगह होती है, शिया हर जगह हैं, और वो मौला का गम हर जगह मनाया जाता है। यूरोप हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, यूके हो, हर जगह भाई, और यही सबसे अच्छी बात है। और आप लोग भी अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ होती है आज़ादारी, कैसे होती है मजलिस वगैरह। वहाँ पर हम लोग को भी ऐसे ये जूस वगैरह और कुछ खाने पीने का भी था, वो मिला था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी। यहाँ पर ना ये देखिए, लोग आ रहे हैं सबील से ना लेने के लिए। पहले इन लोगों ने देना शुरू कर दिया था खुद से, और अब जो है वो ये लोग सब लेने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है यार, अच्छा लगा मुझे। और ये मतलब पाकिस्तानी भी हैं मगर इंडियंस भी हैं यहाँ पर। और बाकी ये बिस्किट भी थे सबील पर, एंड काफ़ी लोग आए थे। और हम इन लोगों ने ना एक और चीज़ की हुई थी, क्या क्या था कि एक पेपर पर
QR कोड में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी थी कि हम ये क्या कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि क्या है, जर्मन्स ने ऑफ कोर्स ज़्यादातर पूछा था। तो इस टाइम ना मुझे जाना था कहाँ, मजलिस में, मगर मैं नहीं जा सकी थी। वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्यों।